So vector product or cross product in terms of rectangular coordinate. So first thing we know that A cross B, this is cross product, vector into vector. Vector can be multiplied in two manner, either dot product or cross product. If their product is in the form of a vector, then we use this term. So for more detail, I have a separate video for that. So it is AB sine theta, but it should be vector. So unit vector should be put here. So what is that? If this is A vector and this is B vector, A and B, like if this is A vector, this is B vector, so their cross product A cross B, so it will go along my thumb direction. So this is, so that direction is the direction of cross product. It will be called n cap. Okay, so now if vector A is ax I cap plus ay j cap plus az k cap, where I, j, k are the unit vector along x, y, and z axis, and ax, ay, az are the components of this vector along respective axis. Similarly, b vector equal to bx I cap, by j cap, bz k cap. Now, if we want to find cross product, first thing, whether we have to find A cross B or B cross A. So A cross B. Now, what will happen? Ax I cap plus ay j cap plus az k cap cross bx I cap, by j cap, bz k cap. Now, it is an ordinary multiplication of algebra. So we will multiply respective terms, ax, bx, and I cross I plus ax. First I'm multiplying this to all these, ax, by, and I cross j plus ax, bz, I cross k. In the same way, now plus ay, bx, j cross I plus ay, by, j cross j plus ay, bz, j cross k, then az, bx, I cross I, oh sorry, az, k cross I plus az, by, k cross j plus az, bz, k cross k. Why is, oh sorry, here it is. Now, before proceeding, just remember this, I cross I. If I expand it using this formula, A cross B equal to AB sine theta n cap. So according to this formula, A means magnitude of I, that is 1. B, that is magnitude of I, it is also 1 because it is unit vector. Sine I yeah, means x axis, तो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और n कैप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता यहाँ. साइन 0 इज 0. सिमिलरली j क्रॉस j, सिमिलरली k क्रॉस k इज 0. तो एक चीज आसान हो गई, इस एक्सप्रेशन में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. अब बाकियों का क्या होगा? तो जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें आई जे जे और के वाले 0 हो जाएंगे. अब देखते हैं जो आई क्रॉस जे वाला टर्म है उसका क्या होगा. आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1. अच्छा, यहाँ पे जब मैं ये लगा रहा हूँ तो ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन है. नंबर्स के लिए ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए क्रॉस हो जाता है, और विद वेक्टर साइन. इन दोनों पे वेक्टर लगाया, तब इनके बीच में अगर क्रॉस लगाए तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है. इनफैक्ट अगर मैं आई और जे ऐसे लिखूं, ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन है. जब तक इनके ऊपर ये नहीं होता तब तक बीच में डॉट या क्रॉस लगने का कोई मीनिंग नहीं होता. ओके, इनटू साइन. अब आई और जे के बीच का एंगल कितना है? आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, तो यानी कि 90 डिग्री. और अब एक एन कैप, ये भी सिग्निफिकेंट होगा. एन कैप होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर. तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो
तो आई क्रॉस जे यानी कि एक्स इंटू वाई, तो डायरेक्शन कौन सी आई, ये के कैप आ जाएगी। तो इसमें जो डायरेक्शन बनेगी वो के कैप डायरेक्शन आ जाएगी। तो सब कुछ वन हो गया और ये आ गया के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अब इसी तरीके से जे क्रॉस के देखते हैं। जे क्रॉस के, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90, और जे के मतलब ये रहा एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। जे यानी कि वाई एक्सिस, के यानी कि जेड एक्सिस, वाई जे, तो थंब की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गई, यानी कि आई कैप। तो ये आ जाएगा आई कैप। और इसी तरीके से के क्रॉस आई इक्वल टू 1 इंटू 1, अगेन साइन 90, और ये कितना होगा आई, अब मैंने एक्स की जगह आई लिख दिया सिंप्लिसिटी के लिए, जे के, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ये जे हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा जे कैप। तो जे क्रॉस आई क्या होगा, इसे देख लेते हैं फिर से। 1 इंटू 1 साइन 90, और डायरेक्शन क्या आएगी, वंस अगेन आई जे के, जे क्रॉस आई यानी कि जे आई, जे से आई के लिए जाएंगे। देखिए अब हम अंदर के लिए पॉइंट कर रहे हैं, बाहर के लिए के है तो अंदर के लिए माइनस के होगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस के कैप। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर के क्रॉस जे, के 1 जे 1 साइन 90, और के से जे के लिए, तो ये आई के अपोजिट आ रहा है, तो इसमें माइनस आई कैप आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट निकल के आएगा माइनस आई कैप। और लास्ट बचता है ये था के आई, तो आई के हो जाएगा, आई के, तो इसमें हो जाएगा आई इंटू के। ओह, हाथ मुड़ मुड़ के परेशान हो गया मैं तो। जे नीचे के लिए एक्ट कर रहा है, तो ये है माइनस जे के बराबर। तो एक चीज नोटिस कीजिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, आई जे और जे आई बराबर नहीं है, बल्कि एंटी कम्यूटेटिव है, ये माइनस में हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। ओके, अब इन सब को हमें पुट करना है वो जो हमने अधूरा छोड़। ऑल राइट, तो ओके सो नाउ गेट बैक टू वर्क। ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखना, ये पॉजिटिव साइक्लिक ऑर्डर है, आई जे का के हो जाएगा, जे के का आई हो जाएगा, के आई का जे हो जाएगा, और उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव रहेगा। तो आई जे ये आएगा पॉजिटिव के, तो ए एक्स बी वाई के कैप। फिर आई के, तो ये माइनस जे आ जाएगा, तो माइनस ए एक्स बी जेड माइनस जे। फिर दूसरा देखते हैं, जे आई होगा माइनस के, तो माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। और ये हो जाएगा जे के होगा आई कैप, प्लस ए वाई बी जेड, सॉरी जे के है आई कैप। और फिर उसके बाद के आई होगा हमारा पॉजिटिव जे, तो प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप। और फिर के जे होगा माइनस ए जेड बी वाई और आई कैप। तो देखिए आई कैप दो हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, और जे कैप एक ये है एक ये है। मैं माइनस क्यों पुट कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ए एक्स बी जेड और फिर माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। और फिर ये फिर प्लस लगा के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ऑलराइट, तो एक्चुअली एक ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, तो इसे इजी करने के लिए इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? ऐसा दो पैरेलल लाइंस, यहाँ लिख देते हैं आई जे के, यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, क्योंकि ऑर्डर ए क्रॉस बी था, बी एक्स बी वाई बी जेड। इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है, एक्चुअली ये बन चुका, इसे एक्सपेंड करने का तरीका वही है जो जिससे ये बन जाएगा। तो मैं एक बार इसे एक्सपेंड करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि आप एक ब्रैकेट लगा लो पहले और आई कैप लिख लो, उसके बाद आई के लिए इसे छोड़ो आई से रिलेटेड, और अब जो माइनर्स बचे हैं हम उन पे फोकस करेंगे। तो हमारे पास बचा ए वाई और बी जेड, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, जो आता है उसे लिख दो, ए वाई
बी जेड माइनस, अब नीचे से ऊपर के लिए, हाँ ये एक्चुअली क्या है, ए वाई बी जेड हुआ और फिर नीचे से ऊपर के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो बी वाई ए जेड हो जाएगा, लेकिन जो भी इसका साइन आएगा उसका अपोजिट करना है, यानी कि एक माइनस पुट करना है, माइनस बी वाई ए जेड, फिर माइनस लगता है। ये थोड़ा मैथ्स में जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे एक्चुअली होता यह है कि इसके साथ जो 1 होता है, जो माइनस होता है, पहली वाली रो को एक्सपेंड करने में प्लस आता है, दूसरी वाली रो को एक्सपेंड करने में माइनस आता है, फिर प्लस आता है। खैर इसके बारे में आप मैथ्स में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, अभी हम केवल इस प्रोसेस को याद रख लेते हैं कि क्या कैसे निकलेगा। फिर एक माइनस पुट करना पड़ेगा जे के लिए और फिर एक ब्रैकेट लगाया, फिर जे से रिलेटेड साइड्स को छोड़ो, ये छोड़ा ये छोड़ा, इधर जो माइनर बचा वो बचा ए एक्स बी जेड, मल्टीप्लाई कर लेंगे ए एक्स बी जेड और फिर नेगेटिव साइन लगा के देखिए मल्टीप्लाई, अगर एक्चुअल में जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी उसमें जो भी ये आएगा, माइनस आएगा तो आपको प्लस में लिखना पड़ेगा, प्लस आएगा तो उसे माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा जे कैप और फिर प्लस लगा के अब के वाले को, तो ये हो गया के कैप, तो ए एक्स बी वाई हो जाएगा माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। तो बेटर मेथड यही है, अगर कोई छोटी वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लेट अस सपोज ए वेक्टर है सिंपली 3 आई कैप और बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इतना सिंपल, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कोई ज़रूरी नहीं है आप डिटर्मिनेंट यूज़ करो, यहाँ पे आप सिंपली इन्हें कर सकते हो ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा 3 2 6 आई क्रॉस आई और 3 3 9 आई क्रॉस जे और 0 हो गया और आई क्रॉस जे के होता है तो 9 के कैप। तो जब छोटे टर्म दे रखे हैं तब तो आप इसे डायरेक्टली कर लीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है 2 आई कैप प्लस 4 के कैप और बी 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप, तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट यूज़ कीजिए। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जे कैप नहीं लिखा है, वो इसलिए कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पे हमें स्किप नहीं करना है, वहाँ पे हमें 0 जे कैप लिखना है प्लस 4 के कैप। और इनफैक्ट अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहता कि a इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और b इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, तो इतना ही नहीं छोड़ेंगे, आप के कैप और इंट्रोड्यूस करेंगे। डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं हम, इसमें के कैप का टर्म आएगा, आप उसे 0 के लेके चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 क्वेश्चन भी दे दिए हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं।